किया गया है, जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने जो कॉन्सेप्ट्स है उसका हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। इस टॉपिक में हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। लाइक कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी यह इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक क्या होता है? एरिया ऑफ स्टडी डीलिंग विद द प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इट्स ऑल अबाउट डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन जो होगा वो स्टैटिस्टिक्स है। इसमें ऑब्जर्वेशन का इम्पोर्टेंस है। अगर हमको एक डेटा मिलता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, आइटम्स रहेंगे वन साइड, क्वांटिटी रहेंगे एक साइड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्रुप्ड डेटा। अगर हमको किसी ग्रुप्ड डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो टेलीमार्क एक हिस्सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हम किसी भी डेटा को वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू स्कूल इज गिवन एज। यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है 20 स्टूडेंट के उनके स्कूल से उसका रेसिडेंस का। 6, 7, 5, 7, 7, 8, 7, 6, 9, 7, 4, 10, 6, 8, 8, 9, 5, 6, 4, 8। तो इस प्रकार से उसकी दूरी दिए गए हैं स्कूल से रेसिडेंस की 20 स्टूडेंट के। तो इसको हमको टेलीमार्क में रिप्रेजेंट करना है। तो हम डिस्टेंस को वहाँ फाइंड करके हम इंक्रीजिंग पैटर्न में लिख लेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और टेलीमार्क्स में कितना फ्रीक्वेंसी है उसको काउंट करके हम टेलीमार्क डालेंगे। जैसे 4 का देखेंगे तो हम देखते हैं 4 का 1, 2 ही है, तो हम यहाँ पर टेलीमार्क में 2 डाल दिए और फ्रीक्वेंसी में 2 लिख दिए। अब नेक्स्ट 5 का 1, 2, 5 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, टेलीमार्क हम 2 डालेंगे। अब 6 का देखेंगे 1, 2, 3, 4 है, तो हम टेलीमार्क में 4 लाइन जो है स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन खींच देंगे और फ्रीक्वेंसी 4 लिख देंगे। अब 6, 7 का देखेंगे। 7 का देखने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 है, और जब भी 5 आता है टेलीमार्क्स में हम 4 ऐसे लाइन खींच के ऐसे काट देते हैं ताकि वो कंप्लीट 5 का ग्रुप बन जाए। तो हमने 7 को 5 का ग्रुप बनाया है। अब 8 में देखेंगे, 8 वैल्यू जो है 8 किलोमीटर में 1, 2, 3, 4, जो 8 किलोमीटर दूरी है स्कूल से रेसिडेंट का वो 4 लोग हैं। तो यहां पर भी हम 1, 2, 3, 4 स्टैंडिंग लाइन खींच के 4 यहां लिख देंगे। फिर नेक्स्ट में 9 को देखो कितने हैं, 1, 2 ही है, और हमने 2 मार्क्स यहाँ पर डाला है और यहाँ पर 2 डाल दिया। ठीक है, अब 9 देखें, 9 कितने हैं,
1 2, 9 भी 2 है और हम यहाँ पर टेली मार्क दिखा दिए 2 का। 10 का एक ही नंबर है इसलिए 1 टेली मार्क, और यहाँ पर भी नीचे भी टोटल फ्रीक्वेंसी 1 होगा 10 का। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्रुप डेटा को या डेटा को बार ग्राफ से भी करते हैं। तो बार ग्राफ में आपको 2 एक्सिस मिलेंगे, 1 साइड और 2 साइड। एक्स एक्सिस में डेटा भरेंगे और वाई एक्सिस में डेटा भरेंगे, और उसके लिए डेटा के लिए हम बार ग्राफ बनाएंगे उस दोनों एक्सिस में। ओके, अब नेक्स्ट हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ लगभग एक जैसे, लेकिन हिस्टोग्राम में जो बार बनते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इसको आयत चित्र भी कहते हैं। इसमें भी दो एक्सिस होते हैं, दोनों एक्सिस में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बार बनते हैं उन सब को हम आपस में चिपका के बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। स्टैटिस्टिक क्या? ए कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्वांटिटेटिव डेटा। अब इसमें हम मीन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक में मीन क्या होता है? In statistic, mean stands for the arithmetic mean of the given items. Mean of x. x बार, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। सम ऑफ गिवन आइटम, जो गिवन आइटम है उस सबको हम टोटल करेंगे और कितने आइटम हैं उसके टोटल नंबर ऑफ आइटम को लिख देंगे और सब डिवाइड कर देंगे। तो हमको ग्रुप्ड डेटा का मीन, नहीं मतलब डेटा का मीन फाइंड हो जाए। ग्रुप्ड डेटा होगा तो उसके लिए कैसे मीन फाइंड करते हैं? इसके 2 मेथड है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है एज्यूम्ड मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका, कोई भी नंबर का फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हर ग्रुप के लिए अलग अलग ऐसा हम कंप्लीट करते हैं और टोटल कर देते हैं। एफ एक्स सब की जो फ्रीक्वेंसी है और जो डेटा है फ्रीक्वेंसी रिलेटेड डेटा, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सीध में लिखते जाते हैं। और लास्ट में हम एफ एक्स का जो हमने मल्टीप्लाई किया उसको टोटल कर लेंगे और एफ आई नंबर ऑफ आइटम्स फ्रीक्वेंसी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमको डायरेक्ट मेथड का मीन फाइंड हो जाता है। एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है? हम किसी भी एक नंबर को हम मीन मानते हैं, एज्यूम करते हैं, और उसी का हम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं तो बच जाता है फर्स्ट नंबर प्लस जितना भी आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा वो उसको मिलाएंगे। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, तो आपका एज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड हो जाएगा। ये जो है वो एज्यूम्ड मीन रहेगा ना। इसके बाद आता है मीडियन। तो मीडियन को कैसे करना है? तो मीडियन मतलब होता है मिडिल मोस्ट आर द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कोई भी ऑब्जर्वेशंस है उसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न में एक बार अरेंज कर लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वहां पर सबसे मिडिल नंबर पे अगर फ्रीक्वेंसी जो है एफ जो है ऑड होगा, एफ जो है ऑड होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 का 2
टर्म, ये ऑड नंबर वाले फ्रीक्वेंसी के लिए मीडियन है। अगर इवन नंबर में होता है फ्रीक्वेंसी का मीडियन तो n/2th नंबर टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, हम प्लस करेंगे और इसको 2 से सब्ट्रैक्ट करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीडियन हमको फाइंड हो जाएगा। अब ग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? ग्रुप्ड डेटा में जो लोअर लिमिट वाला मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास जो दिखते हैं उसमें से लोअर लिमिट प्लस n/2, n जो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास ये होता है CF। F जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H जो होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, N जो होगा वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मोड पढ़ेंगे। मोड क्या होता है? ये भी ऑब्जर्वेशन मेथड है। ऑब्जर्वेशन करके मैक्सिमम टाइम्स जो भी नंबर आएगा वही उस डेटा का मोड होगा। पर अगर ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोड बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज। अब हमको मोड फाइंड करने के लिए वही देखना है ऑब्जर्वेशन में कि मैक्सिमम टाइम्स कौन सा फ्रीक्वेंसी उसमें रिपीट हुआ है। जो भी मैक्सिमम टाइम रहेगा वही उसका मोड होगा। लेकिन अगर ग्रुप दिया है, ग्रुप डेटा है, तो उसका मोड निकालने के लिए L जो होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यहाँ मोड तो वही मोड फ्रीक्वेंसी वही मिलेगी, मोड इंटरवल जो प्राप्त करेंगे मोड का इंटरवल वो सेम जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उससे ही करेंगे। जो ग्रुप डेटा है उसका जो मोड का ये फॉर्मूला है, L जो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h जो है वो इंटरवल है, f जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है ना, f0 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, और f2 जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से सक्सीड करता है जो फ्रीक्वेंसी उसको हम f2 बोलते हैं। h जो होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल को हम h से डिनोट करते हैं। इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन और मोड का जो रिलेशन है वो यहाँ पर फाइंड किया गया। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं MO इज इक्वल टू 3 MD माइनस 2 ME। फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का जो रिलेशन है मोड और मीन से, मीडियन इज इक्वल टू 1/3 मोड प्लस 2/3 मीन, एंड मीन इज इक्वल टू 3/2 मीडियन माइनस 1/2 मोड। तो ये 3 रिलेशन हम लिखे हैं। ये 3 रिलेशन भी आपस में इंटरचेंज होते हैं तो 3 रिलेशन बने, एक ही फॉर्मूला है। तो आज के वीडियो में हमारा चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स, और हमारे सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।